भाई साहब इसके पंजों की ग्रिप तो बहुत ही स्ट्रांग है। सो गाइस हमें इसको पकड़ते हुए बहुत डर भी लग रहा है क्योंकि ये बहुत ही डेंजरस चीज़ है। तो हेलो दोस्तों, आज के दिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ जिसकी मुझे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। आज सुबह उठने के बाद मैं अपने लॉन में अपनी मॉर्निंग कॉफ़ी पीने के लिए गया। अपने लॉन में कॉफ़ी पीते पीते मेरी नज़र एक ऐसी चीज़ के ऊपर पड़ी जो मेरे लिए काफ़ी यूनिक थी। मुझे लगा कि एक जाइंट स्पाइडर है, लेकिन करीब से देखने के बाद पता लगा ये एक क्रैब है। अब मैं ये सोचने लग गया कि ये तो सैंड्स और बीचेस पर होते हैं, लेकिन ये मेरे गार्डन में कैसे आ गया। लेकिन ये क्रैब तो बहुत ही तेज़ी से भाग रहा था और अपने घर की तरफ जा रहा था। इस क्रैब को काफ़ी देर तक देखने के बाद पहले मैंने सोचा इसे पकड़ लूँ, लेकिन पकड़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना इसको रिसर्च कर लूँ। तो इंटरनेट के ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद पता चला कि ये एक एशिया में पाए जाने वाला एक जाइंट मड क्रैब। तो हमने सोचा क्यों ना इस क्रैब को पकड़ लें। इस क्रैब को पकड़ने की जब हमने कोशिश ही की, लेकिन ये क्रैब तो बहुत ही स्पीड में भागना शुरू कर दिया। भागते भागते ये क्रैब कहीं गायब हो गया, लेकिन हमने फुटस्टेप पीछे छोड़ गया। इसके फुटस्टेप्स को फॉलो करते करते हम आखिरकार इसके घर तक पहुंच ही गए। क्रैब का घर देखते ही हम हैरान हो गए और हमारा रिएक्शन ये था। क्या? क्या एक क्रैब ट्री पर भी रहता है? हम ये देखकर बहुत ही हैरान और परेशान हो गए। लेकिन दोस्तों, क्रैब का घर बहुत ही क्यूट और बहुत ही छोटा था। तो गाइस अभी हम क्रैब का घर खोलने जा रहे हैं कि देखते हैं कि जो हमने फुटस्टेप फॉलो किए हैं क्या वो सच में क्रैब के ही थे। तो हमने जैसे ही दरवाज़ा नॉक किया और दरवाज़ा नॉक करते साथ कोई आवाज़ ना आई, तो हमने दरवाज़ा खोला और खोलते साथ ही हमने देखा कि हमारे क्यूट मिस्टर क्रैब तो अंदर हैं, अंदर आराम फरमा रहे हैं। हमारे क्यूट मिस्टर क्रैब बहुत ही क्यूट लग रहे थे इस घर के अंदर। तो हमने इनका क्लोजअप शॉट लिया और क्लोजअप शॉट लेने के बाद हमने सोचा क्यों ना इनको हम बड़े घर में शिफ्ट किया जाए। तो बड़े घर में शिफ्ट करने के लिए हम लोगों ने इनका घर उतारा और घर उतारते साथ ही हमने इनको निकालने की कोशिश की, लेकिन ये क्रैब बाहर निकल ही नहीं रहा था। और साथ हमें डर भी बहुत लग रहा था। लेकिन जैसे ही ये क्रैब बाहर निकला तो हमने इसको पकड़ने की कोशिश की, लेकिन पकड़ने की कोशिश करते ही ये क्रैब बहुत तेज़ था। ये क्रैब को जैसे ही पता चला हम इसको पकड़ने लगे हैं, ये स्पीड में भागने लग गया। इसकी यही स्पीड देखते हमने इसको रोकने की काफ़ी कोशिश की, लेकिन ये बहुत ही तेज़ था और ख़तरनाक भी। तो आखिरकार हमने इसको पकड़ ही लिया था। इसको पकड़कर हम लोगों ने एक सेफ कंटेनर में डालना शुरू कर दिया। तो दोस्तों है ना कमाल की चीज़। इसको नेट से पकड़ते ही मैंने इसको जार में डालने की कोशिश की, लेकिन इसने नेट को इतनी स्ट्रांगली पकड़ा हुआ था कि जैसे कोई ग्लू लगी हो। काफ़ी देर तक शेक करने तक आखिरकार इसने नेट को छोड़ ही दिया था। फिर हुआ कुछ अनएक्सपेक्टेड। जैसे ही इसके करीब कैमरा रखा, इसने मैं दोनों पंजे फ़ौरन उठा लिए जैसे कैमरे को चैलेंज कर रहा हो। उस वक्त मुझे समझ आया कि ये नन्हा क्रिएचर कितना डिफेंसिव और इंटेलिजेंट है। और इनका सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट कि क्रैब कभी भी सीधा नहीं चलते, ये हमेशा साइड वॉक करते हैं। और जैसे ही इनका शेल पुराना हो जाए तो ये पुराना शेल उतार कर नया शेल बना लेते हैं। दोस्तों, इनकी सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये हर आवाज़ पे रिएक्ट कर रहा था। तो दोस्तों ये था मेरा अनएक्सपेक्टेड इनकाउंटर एक मड क्रैब के साथ। आपके ख्याल में मुझे इसको नेचर में रिलीज़ कर देना चाहिए या इसको एज अ पेट रख लेना चाहिए? कमेंट सेक्शन में ये बात ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट एडवेंचर व्लॉग में।